नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुधांशु शेखर और आप देख रहे हैं युवा शक्ति न्यूज़, हर खबर पैनी नज़र। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों पर भारत द्वारा एयर स्ट्राइक किया गया कल, और आज हम लोगों की प्रतिक्रिया के लिए यहाँ पहुँचे हैं। चौधरी जी, सबसे पहले तो आपको बधाई हो, और क्या कहेंगे इस अवसर पर आप? भारत ने स्वतंत्रता के बाद पिछले 30-40 वर्षों में लगातार आतंक का प्रहार सहा है। इसके पूर्ववर्ती सरकारों ने उचित कदम नहीं उठाए। वर्तमान सरकार इसके लिए ज़्यादा जागरूक है और हमेशा ऐसी किसी भी गतिविधि का उन्होंने उपयुक्त उत्तर दिया है। इस बार जो कृत्य हुआ था वो पहलगाम में अमानवीय था और उसका जवाब बहुत अच्छे से दिया गया। सबसे बड़ी सोच है कि वर्तमान सरकार ने इस ऑपरेशन को जो नाम दिया वो इस सरकार की सोच को दिखाता है, लेकिन देश की जनता इससे अभी संतुष्ट नहीं है क्योंकि इससे कुछ आतंकवादी कैंप जरूर नष्ट हो गए, किंतु आतंकवाद नष्ट नहीं हुआ। तो नष्ट पूरा आतंकवाद होना चाहिए। इस सरकार से हम लोगों की ये अपेक्षा है कि उससे शांत न बैठे और जो बच्चे खुचे जो भी वहाँ पे आतंकवादी तत्व हैं उनका भी विनाश। मैं तो यही कहूँगा कि 15 दिन के चिंतन के रिसर्च के बाद में भारत सरकार ने जो किया है, इन परिस्थितियों में यही सबसे अच्छा विकल्प था। फुल फ्लेज वार चालू करना किसी भी देश के हित में नहीं होता। जोश में आकर अगर हम लोग पूरा पाकिस्तान पे अटैक करते थे, फुल फ्लेज वार चालू होता, तो आज वो संसार विषम परिस्थितियों से गुजर रहा है और इसके अंदर एक फ्रंट और खुल जाना मतलब मानवता के लिए अच्छा था, हमारे लिए अच्छा था। तो आज जो है सिंबॉलिक उन्होंने दिया, जिन्होंने किया आतंकवादी थे उनके ठिकानों को तहस नहस कर दिया। और अब अगर पाकिस्तान और आगे कुछ नहीं करता है तो मेरे ख्याल से ये जो है दौर यहीं ख़त्म हो जाएगा। भारत सरकार भी और करने की जरूरत नहीं है। पाकिस्तान हो सकता है दिखावे के लिए अपनी प्रजा के संतोष के लिए उलझुल बयान वगैरह देगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन अगर फुल वार में एंटर नहीं करता है, जो मुझे लगता है करेगा, जो बोलेंगे वो करेंगे। इस पे विश्वास सब कर लीजिए। उनका जो बोलना है वही करके आपको दिखा देंगे और इससे ज़्यादा बोलने का क्या जरूरत है। करने में ये उद्देश्य ही यही था कि हमें यहाँ रुकना नहीं, और आपने भी तो पाकिस्तान की इतनी भाषा में जवाब दिया गया है, इसके लिए पूरी तैयारी है। और आप इस बात को मान लें, पिछले 5 साल इससे भी डबल जो है तैयारी है। मोदी जी जो बोलेंगे वो करेंगे, इस पे विश्वास सब कर लीजिए। उनका जो बोलना है वही करके आपको दिखा दिए और इससे ज़्यादा बोलने का क्या जरूरत है। आतंकवाद के विरुद्ध में जो कार्रवाई हुई है वो कुछ हद तक ठीक है, लेकिन समस्या का निदान पाकिस्तान में नहीं है। समस्या का निदान हमारे खुद देश में है। आज कश्मीर में जो रेडिकलाइजेशन हो चुका है उसको आप समझ नहीं पा रहे। उस रेडिकलाइजेशन में आप किसी भी प्रदेश या कोई अपने राज्य को कितने दिन तक बचाएंगे, इसका विचार होना चाहिए। आप कल जाके पाकिस्तान को मार दें, उसे कुछ होने जाएंगे। यहाँ का जो रेडिकलाइजेशन हुआ है वो बहुत बड़ी चिंता का विषय है। इस वक्त हमास वहाँ काम कर रहा है, हमास के पास पैसे नहीं है। जिस दिन हमास के पास पैसा आएगा कश्मीर चलेगा। और सुप्रीम कोर्ट ने इतना ख़राब काम किया जो वहाँ पर इलेक्शन करवाया। आज एक चुना हुआ जज चुनी हुई केंद्र सरकार को डिक्टेट करेगा तो उसका रिजल्ट ही है। अभी तो हिंदुओं को मारा गया पूछ कर, एक अपने आप पूरे भारतवर्ष में। तो रेडिकलाइजेशन इज ए इशू। जो अच्छे नेता हैं, जो मुस्लिम स्कॉलर्स हैं, उनको सामने आना चाहिए, उनको समझाना चाहिए कि आप इंडियन मुसलमान हैं, आप सनातनी मुसलमान हैं,
आपका डीएनए हमारा डीएनए एक है, ये मारदंडे से पूरी समस्या का निदान है। सपोर्ट जो मिल रहा है सामने सबको दिखाई देता है। जब पाप का घड़ा भर जाता है ना, जैसे सतयुग के अंदर जब पाप बढ़ गया था, कृष्ण भगवान ने आकर के द्रौपदी का नरसंहार किया तो पाप। इसी तरह भी मोदी जी ने आकर के जब पाप का घड़ा भर गया था ना, ये सोचना शुरू हो गया। भारतीय सेना को सलाम, उसके बाद हमारे जो प्रधानमंत्री है उनको सलाम, जो दुश्मनों को, आतंकवादियों को उन्होंने मार गिराया और इनोसेंट लोगों को भी बचाया। जो देश की सुरक्षा में लगे हुए हैं पूरा देश, और जो भी आगे भी ऐसा काम रेगुलर करेंगे मोदी जी। देश में शांति बनी रहे, सब शांति से रहे, यही शुभकामना। पहलगांव में पहले हुआ वो तो बहुत ही खराब हुआ, अभी फिर कल जो रात में हुआ है ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। ये ह्यूमन के लिए बहुत ही खराब चीज़ है। दिस शुड नॉट रिपीट इट अगेन एंड वी शुड स्टैंड टुगेदर टू फाइट विद दिस। जय हिंद। हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के ऊपर जिन्होंने इतना अच्छा कार्य किया है उसके लिए धन्यवाद। नमस्ते। इस बार प्रथम बार गवर्नमेंट ने ईंट का जवाब पत्थर से दिया है एंड टेररिज्म जितना है वर्ल्ड में इट शुड स्टॉप। इस समय मैंने ड्यूरिंग दिस ट्रायल पीरियड हम लोग को समझ में आता है कि कौन अपना दुश्मन है और कौन अपना दोस्त है। चाइना, अजरबैजान और टर्की ओपनली सपोर्ट किए हैं पाकिस्तान को। तो मैं निवेदन करता हूँ सबको कि पर्यटन के लिए अपने को बैन करना चाहिए। अपने वी शुड नॉट गो टू दिस कंट्रीज। मोदी जी के 2 लाइन है, अभी दिल भरा नहीं, दिल मांगे वो। मैं ललित भाटिया व्योम में रहता हूँ। मोदी जी जो बोलते हैं वही करते हैं, और जो भारत ने किया है वो दुनिया को सबको मालूम पड़ेगा कि भारत आज कितनी बड़ी ताकत है। और मुझे भारतीय होने पर गर्व है क्योंकि हमारे देश का नेता मोदी जैसा है, इसीलिए हम आज निश्चिंत होकर के हैं और हम लोग सब यहाँ प्रेम से रहते हैं और किसी भी मुसीबत में हम सब एक साथ हो जाते हैं और लड़ने के लिए। पाकिस्तान की क्या औकात हमारे सामने में, हमारा एक भारतीय 100 के बराबर है। भारत ने भी जो पाकिस्तान पर अटैक किया है वैसा दूसरा कोई कंट्री कर नहीं सकता। मतलब हमको अपनी सेना के ऊपर बहुत बड़ा गर्व है। मतलब मोदी जो कर देते हैं कोई दूसरा नहीं कर सकता है। किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया। जितने आतंकवादी है उन्हीं को मारा है, किसी सिविलियन के ऊपर अटैक नहीं किया है, मिलिट्री के ऊपर अटैक नहीं किया है उन्होंने, क्योंकि उन्होंने अपने आदमियों को मारा था। उनको प्रत्येक बहुत बड़ी श्रद्धांजलि उन्होंने दी है। मतलब ऐसा ही इनका हम लोगों को चाहिए। भारत ने जो किया पाकिस्तान के ऊपर वो बहुत सराहनीय है। ऐसा ही होगा तो ये था, उन्होंने ट्वाइस मारा, हम लोगों ने 124 मारे। इतने बड़े गर्व के बाद एयर स्ट्राइक जो भारत ने किया है उसमें बहुत ही प्रिसाइज उन्होंने किया है। और सबसे अच्छी बात ये रही कि उन्होंने LOC और IB को उन्होंने क्रॉस नहीं किया, इसलिए वर्ल्ड वाले जितने भी वर्ल्ड के लीडर हैं सबको प्रेज कर रहे हैं। और इंडिया ने अपना जो एग्जैक्टली जो प्रिसाइज जो काम था वो किया, टेररिस्ट कैंप्स को ध्वस्त किया। और बाद में जिस तरह से इंडिया के 2 महिलाओं ने जिस तरह से प्रेस ब्रीफिंग की और फॉरेन सेक्रेटरी ने जिस तरह से प्रेस ब्रीफिंग की, तो ये बहुत सराहनीय है। और इसमें भारतीय सेना का जो एक वैलोर है, जो एक उनका करेज है वो सामने आता है। और लीडरशिप जो इंडिया की लीडरशिप है अभी मोदी जी के नेतृत्व में, उन्होंने वर्ल्ड को दिखा दिया कि हम लोग प्रिसाइजली काम करने के लिए तैयार हैं और कोई भी अगर हमको छेड़ेगा तो उसको छोड़ेंगे नहीं। तो हम लोगों ने एक्शन लिया है पाकिस्तान के अगेंस्ट में, हमारी सेना ने हमारे मोदी जी के नेतृत्व में, और जो 2 लेडी कमांडोज हैं उनका कार्य बहुत प्रशंसनीय है। ये तो सिर्फ शुरुआत है, लेकिन जो मिशन का नाम इन्होंने जो दिया है सिंदूर की लाज रखने वाली शुरुआत है ये। मैं उम्मीद करता हूँ कि चलेगा और आतंकवाद को पूरा स्थानीभूत करने का ये प्रयास है हमारा। ऑपरेशन सिंदूर के बारे में बोलना चाहती हूँ कि मोदी ने नारी को इतना सम्मान दिया है कि ऑपरेशन का नाम ही सिंदूर रख दिया है। कि पाकिस्तानियों ने एक लेडी को बोला कि जाके अपने मोदी से बोलो, मोदी ने बोला कि हमारे औरतों की सिंदूर की कीमत तुम क्या जानोगे पाकिस्तानी के, मैं तुम्हें बताऊंगा। इसलिए मुझे बहुत गर्व है कि मोदी मेरा प्रधानमंत्री। मोदी जी को बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद हम सब की तरफ से, सभी देशवासियों की तरफ से। भारतीय संविधान में जो हम लोग को जो लिखा गया है कि सबका समान, सबका अधिकार बराबर है,
लेकिन कोई हमारे विरुद्ध में, कोई हमारे धर्म को, कोई हमारे कार्य क्षेत्र को यदि नुकसान पहुंचाता है, एक बार वार्निंग दिया था, उसके बाद नहीं माने तो फिर उसके बाद उसकी कल्पना के विरुद्ध में भी वो काम कर सकते हैं। कि मोदी जी ने शुरू से ही कहा कि हम कोई को छेड़ेंगे नहीं, और छेड़ेंगे तो फिर उसको छोड़ेंगे नहीं, कि वो पाताल से हो चाहे ज़मीन से हो, कहीं से भी उठा के ला करके उसका ऐसा करेंगे कि उसको विश्व याद रखे। मोदी जी ने पाकिस्तान को सबक सिखाना जरूरी था, बहुत ज़रूरी था, बहुत अच्छा कदम उठाया है और ऐसा ही होना चाहिए। सबसे बड़ी बात यह है कि जो भी एयर स्ट्राइक हुआ है, हम लोग असल में शांति से जीने वाले इंसान हैं। हिंदू जाति हमेशा शांति से जीती है और वो दूसरों को जीने भी देती है, लेकिन जब शांति किसी को प्रिय ना हो तो उसका जवाब न देना हम लोग की कमजोरी माना जाता है। इसलिए हम लोग को तो यही नारा लगाना चाहिए कि शांति से जियो और शांति से जीने दो, लेकिन ये नहीं होता है। जब बार बार पाकिस्तान दखल अंदाजी करता है, हमारे जो भोले वाले निर्दोष लोग जो केवल पर्यटन के लिए गए हैं, उनका अगर इस तरह से खून खराबा करेंगे तो जवाब देना बहुत ज़रूरी हो जाता है। और हमने भी अपने एक शेर के रूप में अपने प्राइम मिनिस्टर को, यहाँ प्रधानमंत्री को पाया है। इसलिए सबसे बड़ी बात यही है कि उन्होंने जो किया और जिस तरह से सलाह करके एक सप्ताह के अंदर उन्होंने जो फैसला लिया, एकदम हमारी जो नारियां थीं जिन पर सिंदूर से उन्होंने खेला था, वो जो सिंदूर इन्होंने सफलता कायम की और इस तरह से उन्होंने बदला लिया। भारत द्वारा पाकिस्तान के आतंकियों के ठिकाने को नस्ते नाबूद करने के बाद युवा शक्ति ने आज सुबह से ही लोगों से जायजा लिया, लोगों से बात करी, जिसमें लोगों ने खुलकर कहा कि यहाँ भारत के प्रधानमंत्री के साथ उनकी पूरी सद्भावनाएं हैं और यहाँ के जो शौर्यवीर जवानों ने जो कुछ भी किया है उस पर पूरे भारत को गर्व है। इन तमाम लोगों की भावना यही कहती है कि पीकर जिनकी लाल सिराएं, उगल रही लू लपट दिशाएं, जिनके सिंहनाद से सहमी धरती रही अभी तक डोल, कलम आज उनकी जय बोल। दोस्तों, दूसरे दिन और दूसरे इलाके में जाकर हम लोगों से बात करेंगे और रूबरू आपसे करवाएंगे, उनके विचारों से आपको अवगत कराएंगे। आज दीजिए इजाजत, नमस्कार। इलाके की खबरों को जानने के लिए युवा शक्ति चैनल को सब्सक्राइब करें।